हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे लिए चलते हैं आपको अंबाला एयरबेस, जहां प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है। प्रणय, आपके पीछे दिख रहा है राफेल, दिखाएं तस्वीरें। जी बिल्कुल, भारतीय वायुसेना को आज ताकत का एक जो नया टॉनिक मिलेगा। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और उस ताकत का नाम है राफेल लड़ाकू विमान। जो पीछे नजर आ रहा है ये स्टैटिक डिस्प्ले में रखा हुआ राफेल लड़ाकू विमान है। इसका जो टेल नंबर है BS001, ये लड़ाकू विमान और इसके साथ साथ जो अन्य चराचार लड़ाकू विमान है वो आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर शामिल होंगे। और उसके साथ ही भारतीय वायुसेना के अंदर राफेल के इंडक्शन की जो शुरुआत है वो हो जाएगी औपचारिक रूप से, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 2 जगह बेसेस इसके बनाए हैं। एक अंबाला, जहां पर इस समय हम खड़े हैं, ये पहला बेस होगा राफेल लड़ाकू विमानों का, और उसके बाद हाशीमारा जो है वहां पर इसका जो दूसरा बेस है वो बनना है। अगले साल तक ये उम्मीद की जा रही है कि जो पहला स्क्वाड्रन है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो पहले 5 लड़ाकू विमान है वो आ ही चुके हैं यहां पर। फिलहाल जो पीछे आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है ये लड़ाकू विमान, इसके इंडक्शन का प्रोग्राम ये होगा कि इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं और फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले जो है वो भी अंबाला में होंगी। इसके साथ साथ एक बड़ा फ्रेंच डेलीगेशन आ रहा है, क्योंकि ये भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी है उसके लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण इवेंट माना जा रहा है। और यही वजह है कि फ्रेंच रक्षा मंत्री पहली बार इस कोविड पैंडेमिक के अंदर अपने मुल्क से बाहर किसी जगह आई है तो भारत में आई है। प्रणय, जिस वक्त जो भी एबीपी न्यूज पर है, तमाम दर्शक वो इस वक्त इस वायुवीर राफेल की तस्वीरें देखना चाहते हैं। आपकी कैमरा की नजर से जरा तस्वीरें दिखाइए इस वायुवीर की। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी मान जो है वो थोड़ा सा जूम करके आपको बताएं कि इस लड़ाकू विमान के अंदर किस तरीके का ये लड़ाकू विमान है। ये ट्विन इंजन लड़ाकू विमान है जिसके अंदर 2 इंजन लगे हुए हैं और इसके साथ साथ इसकी जो एयर एंड्योरेंस कैपेबिलिटी है, जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ये फ्यूल टैंक है। फिलहाल इस लड़ाकू विमान के अंदर जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी जो इसके अंदर जो स्कैल्प मिसाइल है या मीटियोर मिसाइल्स हैं वो इसके अंदर वो इसमें नहीं लगाई गई हैं। और लेकिन ये लड़ाकू विमान जब फुल्ली लोडेड होगा तो ये सबसे लीथल लड़ाकू विमान होगा, यानी भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल लड़ाकू विमान होगा जब ये पूरी तरह से मिसाइलों से लैस होगा। जो मिसाइलें भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाकू विमान के लिए हासिल की हैं, जिसके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी नजर जो टारगेट नजर में नहीं आते हैं उन टारगेट्स को भी एंगेज करने के लिए इसके अंदर क्षमताएं हैं। इसके अंदर एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल्स तैनात की जा सकती हैं। इसमें मीटियोर मिसाइल तैनात की जा सकती है, स्कैल्प मिसाइल तैनात की जा सकती है। ये इस लड़ाकू विमान की ताकत है जो इसे खास बनाती है। और एक तरीके से साउथ एशिया में या जो हमारे आसपास का पूरा इलाका है वहां आसमानी ताकत का डायनामिक राफेल चेंज करता है। इस तरीके से चेंज करता है क्योंकि इस लड़ाकू विमान के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ती है इस तरीके के लड़ाकू विमान आने के बाद। और इसीलिए भारत के पश्चिमी मोर्चे पर और पूर्वी मोर्चे पर, यानी भारत के दोनों मोर्चों के ऊपर इसके बेसेस बनाए गए हैं। जो अंबाला बेस एयरबेस है बहुत पुराना युद्धक विमान बेस है, जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो काफी नजदीक में है, पाकिस्तान बॉर्डर नजदीक में है, लेकिन ये वेस्टर्न एयर कमांड का हिस्सा है। और इसीलिए जो LAC है, LAC का भी यहां से LAC तक की दूरी, लद्दाख की दूरी महज कुछ मिनटों की है राफेल के लिए। और आज ऐसे समय में जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तनाव चल रहा है, उसमें भारतीय वायुसेना की ताकत इस तरीके से अगर बढ़ती है तो ये निश्चित रूप से भारत के दुश्मनों को भी एक संदेश है। बिल्कुल, चीन के G20, J31 और J15 जो विमान है उसके मुकाबले राफेल बहुत आगे है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। प्रणय, हम आपसे समझना चाहेंगे, इस पर BS001 लिखा है। हमने देखा था जब राफेल का इंडक्शन हुआ था उस पर RK भी लिखा गया था, RKS भदौरिया के नाम पर। ये BS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी, जो टेल नंबर हैं वो स्पेशल टेल नंबर्स होते हैं और ये जो हैं, जो कि पहले स्क्वाड्रन का जो इसको लीड कर रहे हैं बलविंदर सिंह, उनके लिए ये BS001 इसका टेल नंबर दिया गया है। ये एक तरीके से स्पेशल जेस्चर होता है उन लोगों को याद करने के लिए, उन लोगों को सिग्निफाई करने के लिए जो लोग इस तरीके से लीड करते हैं। और ये निश्चित रूप से एक स्पेशल जेस्चर है किस तरीके से टेल नंबर उन्हें दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये देखिए जो यहां हलचल है वो शुरू हो रही है और यहां पर विमानों की आवाजाही जो है वो भी, क्योंकि एक एयर डिस्प्ले भी विकास यहां पर होना है। इस एयर डिस्प्ले के अंदर केवल राफेल लड़ाकू विमानों का ही एयर एक्रोबैटिक जो उनके मनूवर्स हैं वो अंबाला के आसमान में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो तेजस है
उसकी ताकत भी अंबाला के आसमान में देखने को मिलेगी। और विकास, आपको ध्यान है कि इस समय भारत एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास अगर विदेशों से हासिल बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट है तो उसके पास स्वदेशी की ताकत का भी दम है, यानी देशी का दम पीछे आपके IL-76 है मेरे ख्याल से प्रणय, अगर सही देख पा रहे हैं हम तो। जी नहीं, ये जो है C-130J है, सुपर हर्क्यूलिस, और ये C-130J विमान है, वो यहाँ पर अभी लैंड किया है। और निश्चित रूप से इस वायुसेना के विमान के आने के साथ ही, चूंकि अंबाला में ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, भारतीय वायुसेना में इस समय में अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के पास ब्रिटिश हॉक विमान है, भारतीय वायुसेना के पास मिराज और राफेल जैसे फ्रेंच लड़ाकू विमान है, भारतीय वायुसेना के पास में सुखोई और मिग जैसे रूसी युद्धक विमान है। यानी विभिन्न देशों की तकनीक को किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, किस तरीके से अमलगमेट किया है, ये अपने आप में काफी यूनिक है। क्योंकि IL-76 के ऊपर जिस तरीके से एवियोनिक्स के साथ में उसे अवाक्स में तब्दील किया गया है, जिसमें इजरायली तकनीक लगी हुई है, यानी बेस्ट ऑफ ऑल को किस तरीके से भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करके अपनी ताकत के लिए उसका प्रयोग करती है, ये भी उसका एक नमूना है। प्रणय, आप लगातार हमारे साथ बने रहें क्योंकि आगे देश राफेल को आपकी नजर से देखना चाहेगा। बेहद जूम की हुई तस्वीरें, पास की तस्वीरें राफेल की हमने आपको दिखाई।